फैक्ट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। खास खबर हम आज करेंगे और खास खबर में आज होगी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव पर। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव काफी दिलचस्प रहते हैं, खासकर जब से लेकर आम आदमी पार्टी सीन में आई है तब से लेकर ये लगभग 3 तरफा चुनाव हो गया है। तो इसी के लिए हम आज बात करेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अनिल भारद्वाज जी से। अनिल जी, ये बताइए कि आपको तो काफी ज्यादा इसका पता ही है और आप फॉलो भी कर रहे हैं कि जो मेयर चुनाव है इस बार आपको किस तरह से देख रहे हैं? जो ग्राउंड तैयार हो रहा है किस तरह से हो रहा है? ग्राउंड देखिए, जिस तरह से पिछली बार था वैसा ही ग्राउंड है। जितने भाजपा के पास वोट पिछली बार थे एमसीज के, उतने ही वोट हैं, लेकिन एक वोट उनका कम हो गया एमपी का। पिछले साल जो चुनाव हुआ था उस समय एमपी किरण खेर थी चंडीगढ़ की, अब मनीष तिवारी हैं। तो वो जो एमपी वाली वोट है वो कांग्रेस के पास है। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल सीटों की 35 वार्ड है, 35 एमसी है, उनमें 20 एमसी जो हैं वो इस वक्त दिख रहे हैं इंडिया कह सकते हैं हम, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के 13 हैं और कांग्रेस के 7 हैं, तो दोनों को मिला के 20 होते हैं। और इस बार भी इन दोनों पार्टियों ने पिछली बार की तरह इकट्ठे चुनाव लड़ने का जो है वो फैसला किया है। अनिल जी, जैसे पिछली बार जो टोटल जब मेयर बना था तो कितना, क्या कोई विक्ट्री मार्जिन आपको याद है? थोड़ा बहुत विक्ट्री मार्जिन इतना ही था ऑलमोस्ट, क्योंकि बीजेपी पहले ये हुआ था, जो पहली मीटिंग हुई जिसमें मेयर चुने के, जो विवादास्पद रहा था, बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। तो उसमें ये था कि कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के मिला के लगभग इतने ही थे। और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के पास जो है इतने ही थे, 14 इनके एमसी, एक अकाली दल के एमसी की सपोर्ट आ गई इनको, और एक एमपी की वोट थी, 16 थे। काफी टफ फाइट थी। मतलब उसमें ऐसा था कि कई वोट जो है वो जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनकी तरफ रिजेक्ट कर दिए गए थे। वो तो बड़ा मामला फिर चला, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहां से डायरेक्शन आई, फिर दोबारा चुनाव हुआ। दोबारा जब चुनाव हुआ तो उसमें फिर आम आदमी पार्टी जो है वो कंफर्टेबली वो जीत गई। जो पहले मेयर बने थे उन्होंने, जो बीजेपी के थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो उसके बाद फिर वो कंफर्टेबली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो जो है वो चुनाव जीत गया। अब बात यह है इस साल की। अब अगर हम आंकड़े के हिसाब से देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो कंफर्टेबल है। 20 उनके पास एमसी के वोट हैं, इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं, और एक एमपी का वोट आ गया तो 21 हो गए। और दूसरी तरफ मतलब 36 वोट ना, 36 में जिसको 19 वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। उस हिसाब से ये कंफर्टेबल है, 21 वोट इनके पास है। लेकिन इसमें क्या है, भाजपा के पास है 15 वोट, लेकिन भाजपा कॉन्फिडेंट बहुत है। कॉन्फिडेंट क्यों है? कॉन्फिडेंट फिर आप वही जोड़ तोड़ जो है, क्योंकि इसमें विप वाली बात नहीं होती। इसमें तो मतलब क्रॉस वोटिंग आम तौर पे देखने में आती है, कई चुनाव में हमने देखा। तो वो क्रॉस वोटिंग का डर है जो भाजपा इतनी कॉन्फिडेंट, मतलब छोटे लेवल पे लोटस। हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब ये अब देखिए, अभी भी मैं सुन रहा था, जो नॉमिनेशन आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रहे थे अभी भाजपा ने करने हैं, तो वो वहां पे वही बात, उनके लीडर्स वही, उनको डर है कि क्रॉस वोटिंग जो है वो हो सकती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एमसीज के आपस में भी रिलेशन संबंध होते हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन। ये इतनी पार्टीज इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब पोलराइजेशन इतनी नहीं होती। आप रोज एक दूसरे के घर जाते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं पार्टीज में, बिल्कुल रात को एक वोट इधर की। हाँ वो क्योंकि, और इस पे जो है पार्टी विप का वो, जैसे मैंने पहले कहा आपको, वो इस पे कोई लागू नहीं होता। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि वो 21 है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, उसमें प्लस हो जाए कुछ वोट। और ये भी हो सकता है कि इधर प्लस, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का सीक्रेट बैलेट से वो होना है, अंदर कोई कैमरा तो लगा नहीं हुआ, तो वो सिस्टम होता है। तो बड़ा दिलचस्प है इस बार ये देखना, क्योंकि काफी दिग्गज जो है वो शाम तक लिस्ट हमारे पास क्लियर हो जाएगी। आपका कहने का मतलब है कि एक जगह मान लीजिए 21 है, एक जगह 15 है, हाँ। तो ये 3 वोटें इधर उधर करनी है बस। 3 वोट इधर उधर हो गए तो उससे मामला 19 चाहिए। मतलब देखिए, अगर 3 हो गए तो बराबर हो गया, 18-18 हो गया, ठीक है। अगर 3 वोट भाजपा की तरफ आ गए, 4 आ गए तो 19 हो गया, वो जीत गया। और इसी तरह से दूसरी तरफ है कि मे बी मतलब भाजपा से क्रॉस वोटिंग हो जाए, उधर चली जाए, तो कुछ भी संभव है। बड़ा दिलचस्प है, लास्ट मोमेंट तक देखना होगा। क्योंकि पिछली बारी, हाँ ये भी है कि पिछली बार जैसे हुआ कि कुछ कारण हो गए, तो एक बार तो चुनाव जो है वो स्थगित भी हुआ, बिल्कुल, कि जी बीमार हैं, जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो बीमार हो गए थे। अब मतलब वो चीज थी। तो ये बहुत सी चीजें अभी देखना होगा, 30 तक का वेट करना होगा वैसे, क्योंकि 30 को होना ही चुनाव, वो लग रहा है संभावना उसकी कि 30 को ही, क्योंकि डेट आ चुकी है और हाई कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था, तो संभावना कि 30 को इलेक्शन हो जाएगा। देखना होगा
कि कौन जीतता है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इंडिया गठबंधन जो है वो कंफर्टेबल है, बीजेपी कॉन्फिडेंट बहुत है। ये चलो ठीक है। तो जैसे अनिल जी ने कहा कि 30 तारीख तक की वेट करनी होगी, मतलब डाउन टू दी वायर मुकाबला होगा, और 30 तारीख को हमें पता लगेगा कि मेयर इंडिया ब्लॉक का बनता है या भाजपा का बनता है। फैक्ट न्यूज हरियाणा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।